नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। वक्फ संशोधन के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ याचिका लगाई है। उन्होंने ये याचिका व्यक्तिगत तौर पर दी। इसमें मांग की गई है कि नए कानून को रद्द किया जाए, अगर जरूरी हो तो वक्फ कानून को नए तरीके से संशोधित किया जाए। आरिफ मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य भी हैं और भोपाल से विधायक है। 15 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर एक याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। उम्मीद है कि हमारे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा बहुत काबिल हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छे तथ्यों के साथ उन्होंने याचिका लगाई है। कमियां हमने बताई हैं। एक सेंट्रल वक्फ होता है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, इसमें 12 आपने नॉन मुस्लिम कर दिए। जब पहले ही आपने ये कर दिया तो इंसाफ तो खत्म हो गया। आरिफ मसूद ने आगे कहा कि दूसरी बात तो जो आपने कही है कि एक प्रॉपर्टी लेकर दूसरे को दी जाएगी, वो उस कानून में कहीं नहीं है। ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। इन तमाम बदलावों को लेकर याचिका लगा दी गई है। उम्मीद है कि पूरी ताकत के साथ हमारे वकील केस लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, ये कानून रद्द होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज कांग्रेस आरिफ मसूद के इस कदम से एक्सपोज हो गई। अब कहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो संविधान की किताब हाथ में लेकर शोर मचाते हैं। वक्फ संशोधन पहली बार नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में भी कई संशोधन हुए हैं। हाँ, ये काला कानून है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने मानने से मना कर दिया, और जब सरकार मानने को तैयार नहीं है और अपने हठधर्मी करे जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट एक सहारा है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत काबिल हैं और जो खामियां हैं वो बहुत साफ जाहिर है कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वक्फ को संरक्षण करती हो, सारा का सारा वक्फ को अतिक्रमण कर रही है। इसलिए उसको लगाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। आधारभूत क्या ढांचा उसमें तैयार किया आपने, क्या पॉलिसी? नहीं, वकील ने कराया, बहुत अच्छे साथ करें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल समझने वाले हैं। कोई भी आर्टिकल को एक आर्टिकल को ख़त्म करके दूसरा आर्टिकल जब आप लाते हो तो उसकी मजबूती के लिए लाया जाता है। एक आर्टिकल ख़त्म कर रहा हो, दूसरा और कानून ला रहा हो। एक आपने पहले कानून दिया था कि जो लोग बाई यूज़र में होते थे वो भी आपका गलत है। आप पहले कहते थे कि अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको जो वक्फ की प्रॉपर्टी बेचता है उस पर गैर ज़मानती अपराध बनता था, आपने वो ख़त्म कर दिया। तो आपने कानून को मजबूत थोड़ी करा, कमज़ोर करा। लेकिन कांग्रेस का उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का कोई बयान भी नहीं आया। हैरत की बात है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? रात में 1 बजे तक राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों नेता बैठे रहे, वोट करके गए। अब उसके बाद कैसे समझना चाहता है देश, ये मैं नहीं समझ पा रहा। देखिए, मुझे लगता है आज पूरी कांग्रेस आरिफ मसूद जी के इस कदम से एक्सपोज हो गई है। ये वही राहुल गांधी और ये वही कांग्रेस है जो बार बार कहते थे संविधान 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 को लेके। और ये वक्फ अमेंडमेंट जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। ये नेहरू जी ने भी किया था, नरसिंह राव जी ने भी किया और ये मनमोहन सिंह जी ने भी किया था। उसके बाद अब वक्फ में अमेंडमेंट हुआ है, तो ये जब अमेंडमेंट हुआ है तो ये वही संविधान के द्वारा निर्मित संसद में हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है। और आज धिक्कार है इस कांग्रेस को, और कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो संविधान के रक्षक बनते हैं आज संविधान के भक्षक बनने वाला काम कर रहे हैं। बड़ा निंदनीय कदम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।